वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टेनो 2025 सी पी टी के ऊपर। और सी पी टी के अंदर आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एम एस वर्ड को, है ना। तो इसको यहाँ पर आज आप पूरा देखना। और अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर जो भी बच्चे टाइपिंग के अंदर फंसे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि उनकी जो स्पीड है वो इतनी नहीं बढ़ रही है, 27 WPM पे कुछ लोग फंसे हुए होंगे, कुछ इसके आसपास फंसे हुए होंगे। तो अगर आपकी यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसको आज हम समझने वाले हैं कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से आपके यहाँ पर जो स्पीड है वो अटकी हुई है। तो आज का यहाँ पर जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूँगा कि टाइपिंग के अंदर जनरली यहाँ पर जो लोग नोटिस नहीं करते क्या दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर रुक जाती है और एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर आप स्ट्रगल करते हो काफ़ी टाइम तक। तो उसको समझते हैं और कैसे स्पीड को इम्प्रूव करना है उसको भी समझते हैं, है ना। और आज हम यहाँ पर सीपीटी का यहाँ पर जो टॉपिक है एमएस वर्ड उसको भी कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ हर वीडियो के अंदर आपको एक बार बताता हूँ कि आपका यहाँ पर जो सीपीटी का जो कोर्स है जो दिया हुआ है के वी एस एन वी एस जी एस सी 2025 के नोटिफिकेशन के अंदर, मतलब आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर इस तरीके से एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, और वैसे ही आप देख सकते हो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, और यहाँ पर एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, इंटरनेट। वैसे ही यहाँ पर एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट और इंटरनेट। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो सीपीटी के अंदर, मॉक सीपीटी के अंदर, ये पिछले साल का यहाँ पर आपका टेस्ट है, के वी एस ऑफिशियल टेस्ट जो रिलीज़ हुआ था, है ना। और उसके अंदर आप देख सकते हो कि इनकी यहाँ पर जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। और अगर मैं बात बोलूँ तो इस तरीके से कुछ दिखता है। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि जो सीपीटी होता है उसके अंदर प्रैक्टिकल यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। जनरली यहाँ पर सबका यही यहाँ पर दिमाग में आता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाएंगे, कि पावर पॉइंट के अंदर बोल देंगे कि आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है ना, और उसमें एनिमेशन वगैरह डालना है। आप सबको यही लगा होगा, लेकिन एक्चुअली के अंदर इन लोगों ने जो पिछले सालों के अंदर जो किया है ना, वो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने आप लोगों से इस तरीके से एमसीक्यू पूछ लिए। अब ये एक सवाल होगा, इस सवाल के अंदर मान लो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि इन्होंने एक ही सवाल को रिपीट किया है, तो देखो रिपीट तो किया है ना? वो आपको यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते हैं कि आपका यहाँ पर जो सवाल हैं वो कैसे आएँगे। वो ये बताना चाहते हैं कि ओवरऑल इंटरफ़ेस कैसा रहेगा, और यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और किस तरीके से चलेगा, आपको स्क्रीन कैसी दिखेगी। तो वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। तो पिछले साल के अंदर सीधा केवीएस ने यहाँ पर जो आपका लिया था सीबीटी, वो इस तरीके का ही लिया था, और इस बार भी आपका यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर सीबीटी आपको देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो ही यहाँ पर लगभग पूछे जाएंगे, 90% चांसेस उसी के ही बनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पीछे इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा ही किया था कि पिछले साल के अंदर भी ऐसे ही यहाँ पर सीपीटी आया था आपका, और इस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यू आप लोगों से पूछे गए थे। इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर तैयार करना है ना। 90% यहाँ पर यही रहने वाला है, और बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो उसके बाद भी हम यहाँ पर बैठे हैं, है ना। हम उसको भी देख लेंगे कि अगर मान लो वो लोग कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं तो उसके लिए भी हम चीज़ें ले आएँगे। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आने के चांसेस हैं वो यहाँ पर एमसीक्यूज़ ही हैं। तो आज हम यहाँ पर उसी को देखते हैं कि एमएस वर्ड के यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यूज़ यहाँ पर क्या हैं, और इसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग है, अगर आपकी यहाँ पर स्पीड अटक गई है, अगर आप वहाँ पर उससे ऊपर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपको करना चाहिए, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला सवाल क्या दे रखा है कि कौन सा बटन होता है जो कि यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर लोकेटेड होता है एम एस वर्ड 2007 के अंदर। अब हमने यहाँ पर 2007 का वर्जन इसलिए लिया है क्योंकि जनरली आपके एग्जाम्स के अंदर यही वर्जन पूछा जाता है, और इसके अंदर एम एस वर्ड को आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें एम एस वर्ड के अंदर, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होता है, ये वाला कॉर्नर जो होता है ये होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो इसके अंदर यहाँ पर कौन-सा बटन होता था 2007 के वर्ज़न के अंदर, वो होता था यहाँ पर ऑफ़िस बटन, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, पिक्चर्स भी अगर आप ढूँढोगे नेट के ऊपर तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जनरली आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, 2007 का यहाँ पर जो आपका एमएस ऑफ़िस है, उसी के अंदर ही करना। क्योंकि जो नया होता है ना 365 जैसे वर्ज़न चल रहा है, उसके वो यहाँ पर जनरली आप लोगों से सवाल नहीं पूछते हैं, यही देखा जाता है। अब अगला सवाल देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, क्या दे रखा है कि कौन सा टैब होता है जो कि कंटेन करता है बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग
ऑप्शंस को। अब ये कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिलता है एमएस वर्ड के अंदर। तो आप यहाँ पर जब भी यूज़ करोगे ना एमएस वर्ड को, तभी आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपके टिप्स पे होंगी, क्योंकि आपकी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एमएस वर्ड 2007 जो है उसके ऊपर आपको खोलकर देखनी है सारी चीज़ें कि कहाँ पर क्या फीचर है, ताकि आप इस तरीके के यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज़ है आप उनको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। अब यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो होता है यहाँ पर होम टैब के ऊपर। अगर आप होम टैब के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे होम टैब लिखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के आपको सिंबल दिख जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2007। जैसे ही अगर आप कभी भी यहाँ पर एमएस वर्ड 2007 को अगर आप खोलोगे, ठीक है, और अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, तो उसका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है उस डॉक्यूमेंट का? उस डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नाम होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1। आप हमेशा देखना, कभी भी यहाँ पर ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा एमएस वर्ड, यहाँ पर जैसे ही खोलो अगर आप अपने पीसी के अंदर, आपको दिखेगा सबसे ऊपर यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है किसी भी डॉक्यूमेंट का जो आपने नया सेलेक्ट किया है, उसका नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट 1। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर जो भी सवाल आसान है उनको हमने पहले रखा है, फिर यहाँ पर मॉडरेट जो भी सवाल है उनको हमने बीच में रखा है, और आखिरी में जाते जाते यहाँ पर जो उनका लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ये सारे के सारे यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो अगले सवाल की तरफ यहाँ पर चलते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? अब मान लो आप यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, है ना? जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो आप यूज़ करते हो उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ। फिर यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो और ओपन करते हो अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अगले सवाल की तरफ, तो देखो अगला सवाल क्या दे रखा है कि कौन सी कमांड आप यूज़ करते हो कोई भी यहाँ पर एक्शन को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अब बहुत ईजी सा है, हम सब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पर होता है अंडू बटन। ठीक है, अंडू बटन क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं ना, कंट्रोल प्लस जेड, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर आपने जो भी किया होगा वो यहाँ पर अंडू हो जाएगा। मतलब आपने कुछ भी किया होगा वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, कंट्रोल प्लस ज़ेड। और अगर मान लो कोई आप लोगों से ये पूछे कि आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर वही चीज़ वापस करनी है, रीडू करना है, तब आप यहाँ पर कौन-सा शॉर्टकट कीज़ यूज़ करोगे? तब आप करते हो यहाँ पर कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है? तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए साथ-साथ। अब देखो अगला सवाल क्या दे रखा है इसके अलावा, कि अगर मान लो आपको कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो आप यहाँ पर किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम करते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी। अब अगला सवाल भी देखो आपके सामने है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आप लोगों से सीपीटी के अंदर कि एमएस वर्ड 2007 के अंदर कौन-सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ होता है? अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस हैं, अब चारों के चारों आपको लग रहा होगा ये सारे के सारे डिफ़ॉल्ट लग रहे हैं मुझे तो, है ना? लेकिन असल में कौन-सा यूज़ होता है? असल में होता है कैलिब्री। और अगर मैं बात करूँ कि 2007 से पहले कुछ ओल्डर वर्ज़न्स के ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर यूज़ हुआ करता था। ठीक है, पहले के टाइम पर ये यूज़ हुआ करता था। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ है, फिर ये चेंज होकर यहाँ पर 2007 के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कैलिब्री। तो ये है आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, मतलब जभी भी यहाँ पर आप म एमएस वर्ड को ओपन करोगे, आपको जो फ़ॉन्ट दिखेगा ना ऊपर की तरफ, जो डिफ़ॉल्ट सेट होगा, अगर आप उसके अंदर टाइप करोगे तो वही फ़ॉन्ट के अंदर लिखा जाएगा। तो वो होता है कैलिब्री। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल क्या है आपके सामने, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन एमएस वर्ड 2007? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जिन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं होता ना, वहाँ से वो लोग सवाल उठा के पूछ लेते हैं और हमें यहाँ पर ये आते हुए भी हम इनको गलत कर देते हैं। अब देखो इनके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत पास हैं कि 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है या 14 होता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है वो होता है 11। आप कभी भी यहाँ पर वर्ड को ओपन करोगे आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर क्या है, वो है 11। अब इसके बाद ध्यान दो, अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि आप ये बताओ, अगर मान लो आपको किसी भी टेक्स्ट को, मान लो हमें यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट है, हमें उसको बीच में लाना है, जैसे मुझे यहाँ पर उसको बीच में लाना है, ठीक है? सेंटर अलाइन करना है। एक होता है यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है?
कि एक टेक्स्ट है यहाँ पर लेफ्ट के अंदर, एक है यहाँ पर मिडल के अंदर, मतलब सेंटर के अंदर, और एक है यहाँ पर राइट के अंदर, ठीक है? अगर मान लो मुझे वो वाला यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है, अगर मुझे वो मिडल के अंदर लाना है, तो मैं क्या दबाऊँगा? तो मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई दबा दूँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? तो वो यहाँ पर जो होगा, वो यहाँ पर मिडल में आ जाएगा, ठीक है? सेंट्रल यहाँ पर जो होगा, वो अलाइन हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मैं किसी टेक्स्ट को राइट में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल सा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर, आर स्टैंड्स फॉर राइट, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है? और अगर मान लो मुझे किसी टेक्स्ट को यहाँ पर लेफ्ट ले जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या दबाऊँगा? CTRL कंट्रोल प्लस यहाँ पर एल, तो एल हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट के लिए, ठीक है? तो बहुत ईज़ी है लेफ्ट और राइट का याद करना, ठीक है? लेकिन इन लोगों ने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर इसका मिडल का, कि अगर आपको किसी भी यहाँ पर टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइन करना होता है, तो आप क्या दबाते हो? आप दबाते हो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई, ठीक है? अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, कि कौन-सा फीचर होता है जो कि यहाँ पर एक तरीके से मान लो क्रिएट करता है छोटे लेटर को या छोटे नंबर को, जो कि किसी भी यहाँ पर लाइन के नीचे आ जाती है, ठीक है? मतलब अगर मान लो मेरे सामने है यहाँ पर CO2 मैंने ये लिखा, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये नंबर है, ये यहाँ पर नीचे चला गया है ना? तो हम यहाँ पर इसको कौन-सा फ़ीचर कहते हैं, है ना? इसको हम किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये जो यहाँ पर नीचे चला गया है। हम इसको बोलते हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। अब इसको आप याद कर सकते हो कि कभी भी यहाँ पर ऊपर या नीचे जाने वाली चीज़ों के लिए आप यहाँ पर स्क्रिप्ट यहाँ पर इसको बुलाते हो, और अगर मान लो कोई नीचे गई है तो उसको बोलते हैं हम सब, ठीक है? और अगर मान लो कोई ऊपर गई है ना? तो ऊपर जाने वाले को हम बोलते हैं सुपर, ठीक है? आप इसको याद भी कर सकते हो कि ऊपर जाने वाला हमेशा यहाँ पर दुनिया के लिए भी यहाँ पर सुपर ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो नीचे जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, ठीक है? यहीं अगर मैं बात करूँ, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, विच फीचर क्रिएट्स अ स्मॉल लेटर और नंबर अबोव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब यही अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जैसे यहाँ पर ये हो गया कि 2 की पावर हो गया यहाँ पर 2, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो ऊपर गया है, ठीक है? इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि ये ऊपर गया है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में इस तरीके से आइडिया होना चाहिए। अब देखो ये वाली चीज़ मैं काफ़ी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि केवीएस का आपका ऑफ़िशियल टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जो था, जो कि इन लोगों ने खुद ने रिलीज़ किया था, केवीएस की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और हमने भी इसका जो लिंक है वो शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो आपको ये सारी अपडेट्स तभी पता चलती हैं जब आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हो, और हम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो सीपीटी है उसको भी कवर कराने वाले हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना। अभी हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे कि आपको सीपीटी की पूरी तैयारी यहाँ पर कैसे करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टाइपिंग की, तो देखो टाइपिंग के अंदर इस तरीके से यहाँ पर जो आपके शब्द होते हैं ना, वो यहाँ पर हरे हो जाएँगे अगर आपने सही लिखा है तो। और अगर मान लो आपने कोई भी शब्द को यहाँ पर गलत लिखा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं यहाँ पर लाल। जैसे मैंने इसको आई लिख दिया, तो वो यहाँ पर हो गया लाल। वैसे ही मैंने अ ग्रुप को यहाँ पर सही लिखा है नीचे, तो यहाँ पर वो हो गए हरे। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफ को मैंने ओ लिख दिया, तो इस वजह से यहाँ पर ऑफ क्या हो गया? लाल हो गया। तो सेम आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर वर्ड होगा, वो यहाँ पर आपका हाइलाइट होगा, जो आप लिख रहे होगे। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रीवियस ईयर पैटर्न था आपका केवीएस, एनवीएस का। मैंने यहाँ पर दोनों के बारे में डिस्कस किया था, केवीएस के बारे में डिस्कस किया था, एनवीएस का भी टेस्ट दिखाया था आपको। दोनों के अंदर ये हो रहा था, ठीक है? वर्ड हाइलाइट हो रहे थे, और जो सही लिख रहे थे वो हरे हो रहे थे, जो गलत लिख रहे थे वो लाल हो रहे थे। और सेम यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं, उनका भी यहाँ पर सेम ही यहाँ पर चीज़ें चल रही थी। उसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए केवीएस टाइपिंग टेस्ट और एनवीएस टाइपिंग टेस्ट हमने डिज़ाइन कर दिए हैं। आप इनको यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर ये टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से यहाँ पर आप इनको एक्सेस कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अंदर सेम फॉर्मेट पे हमने यहाँ पर इसको चलाया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो द है वो हमने सही लिखा, तो यहाँ पर ये द हरा हो गया। हैबिट यहाँ पर HAB ही लिखा है, तो यहाँ पर हैबिट लाल हो गया, ठीक है? वैसे ही हमने यहाँ पर ऑफ को यहाँ पर ऑफ ही लिखा है, तो ये सही है। रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग ही लिखा है, इसलिए सही है। सेम आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टडी है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, जबकि यहाँ पर था स्टैटिंग, इसलिए लाल हो गया है। सेम यहाँ पर इस द यहाँ पर आपका हरा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो टाइपिंग हुई थी केवीएस और एनवीएस की, तो इसी अकॉर्डिंग ही हुई थी, और हमने यहाँ पर आपके सामने वही हम लेकर आए हैं, ठीक है?
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, है ना? टाइम मोड, वर्ड मोड मिल जाता है, यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, एग्ज़ाम मोड में फुल स्क्रीन कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर जो स्पीड है उसकी यहाँ पर लाइव देख सकते हो कि आपकी कितनी स्पीड चल रही है। टाइप करते-करते आपको दिखेगी यहाँ पर स्पीड। साथ में यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, हाइलाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि आप हाइलाइट को यहाँ पर ये मानकर चलो कि आप इसको ऑफ करते हो तो भी यहाँ पर थोड़ी-सी प्रैक्टिस करना, 20% प्रैक्टिस उस पे भी करना, क्योंकि अभी तक 2025 की गाइडलाइंस नहीं आई है, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा कि पिछले साल को देखते हुए 80% प्रैक्टिस हाइलाइट को ऑन करके करना, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना। अगर मान लो ये लोग हाइलाइट को ऑफ कर दें 2025 के अंदर, क्योंकि 2025 के अंदर केवीएस और एनवीएस दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको हर पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। हाइलाइट ऑफ करके भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे हाइलाइट ऑन करके प्रैक्टिस करना है, जब तक 2025 की गाइडलाइंस आ नहीं जाती। ठीक है? और मान लो कोई आप किसी भी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी करते हो, जिसके अंदर मान लो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका जो है प्रिंट निकाल सकते हो इन सब का, और उसको यहाँ पर पेपर के ऊपर यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप इन पैसेजेस को, और इनका प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर इनका प्रिंट निकालोगे तो पेपर को देखते हुए आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर टाइपिंग कर सकते हो। आपके सामने अगर ये वाला पैसेज दिखे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो। तो ये एक तरीके से पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी यहाँ पर हमने बनाया है, और यहाँ पर ये स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी यहाँ पर बनाया है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, मंगल, इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आए आप हमसे पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अब ये जो यहाँ पर एमएस वर्ड के यहाँ पर जितने भी सवाल थे, ये सब हमने एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर दिए हैं सीपीटी के लिए। इससे पहले भी यहाँ पर मैं एक पीडीएफ निकाल चुका हूँ, जिसके बारे में मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करूँगा, सीपीटी के रिगार्डिंग ही है वो, है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी बच्चे अभी तक चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, वो यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। और मैं अगर यहाँ पर बात बोलूँ तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, कोई भी यहाँ पर अपडेट होती है हम वहीं पर ही डालते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि इसकी जो पूरी आंसर की है वो भी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दी है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आपको सारे के सारे यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। एमएस वर्ड के ये टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले यहाँ पर हम ऑलरेडी जो एमएस पावर पॉइंट है ना आपका, जो आपका यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट है, उसके लिए हम यहाँ पर एक पीडीएफ यहाँ पर निकाल चुके हैं पूरी एमसीक्यूज़ के ऊपर, और उसकी हम आंसर की भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर जिन भी बच्चों को अभी तक नहीं पता, जो यहाँ पर नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट मिस कर देंगे, आप रेस के अंदर पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर चैनल को यहाँ पर जुड़े रहना, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पर कोई भी अपडेट को मिस ना कर दो। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको कहाँ मिलती हैं, ये आपको मिलती हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है? और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में भी हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम के ऊपर आप लर्निंग एरा भी अगर आप लिखोगे ना, सीधा यहाँ पर ऐप ओपन करने के बाद सिर्फ यहाँ पर सर्च बॉक्स में लर्निंग एरा डालना, तो भी आप यहाँ पर हमारा चैनल ढूँढ पाओगे, और वहाँ पर आप आराम से इन पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हो, जो कि हम सीपीटी के लिए अब निकाल रहे हैं आपके लिए, ठीक है? तो सीपीटी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एमएस पावर पॉइंट की यहाँ पर जो पीडीएफ है वो हमने रिलीज़ कर दी है, और आज हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं एमएस वर्ड की यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग है, अगर आप यहाँ पर स्टक हो कि आपको यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, तो उसकी भी अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि केवीएस, एनवीएस, जेएसएन, स्टेनो 2025 कि यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग है, उसके अंदर आपको किस तरीके से आपकी स्पीड जो है वो बढ़ानी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होंगे जो कि अभी 27 की स्पीड के अराउंड यहाँ पर फँसे हुए होंगे। तो आज हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, वो एनहांस करनी है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी यहाँ पर अभी तक स्पीड 13-14 ही होगी, जो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर शुरुआत ही कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ना? लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी यहाँ पर स्टेज के ऊपर खड़े हुए हो, तो मैं यही बोलूँगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, वो अब आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है, और अब मैं यहाँ पर उन्हीं की बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो यहाँ पर क्या है जो आपको सीखनी पड़ेगी, कि आप क्या है, काफ़ी बार आप कीबोर्ड की तरफ देखकर आप टाइप करते हो।
अब मैं ये बोलूँगा कि शुरुआत के अंदर समझ आता है कि आप कीबोर्ड की तरफ देख रहे हो, है ना? लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बार-बार कीबोर्ड की तरफ नहीं देखो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जो आपकी फ़िंगर्स होती है ना, वो आपको इस हिसाब से कीबोर्ड के ऊपर बिठानी पड़ती है, राइट के अंदर जे के एल के ऊपर यहाँ पर जनरली रखते हैं और जो लेफ्ट होता है वो ए, एस, डी, एफ के ऊपर यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है? तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको ईज़ी होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर आप सारी फ़िंगर से आप टाइपिंग कर पाओ कीबोर्ड के ऊपर। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि कभी भी आप यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हो तो आप हमेशा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप फ़िंगर्स का यूज़ करोगे, वो उतना बेहतर है। अगर आप यहाँ पर करेक्ट तरीके से यहाँ पर उनको प्लेस कर रहे हो तो आपकी यहाँ पर जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। अगर मान लो आप यहाँ पर सिर्फ़ इंडेक्स फ़िंगर और यहाँ यहाँ पर जो मिडल फ़िंगर है, अगर आप यहाँ पर सिर्फ़ इन्हीं का ही इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मानकर चलो कि आपको दिक्कत आएगी, आप बहुत स्ट्रगल करोगे 40 डब्ल्यूपीएम पे भी पहुँचने पे, बहुत स्ट्रगल करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी यहाँ पर अप्रोच गलत है, तो आपको ये वाली अप्रोच सुधारनी है कि आपको यहाँ पर धीरे-धीरे कर कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है और ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर करेक्ट प्लेसमेंट रखना है। आप गूगल भी कर लेना करेक्ट प्लेसमेंट, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर कौन से कीज़ को कैसे दबाना है और किन फिंगर्स से दबाना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बताऊँ आपके तो देखो यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो आपकी चीज़ है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर यही बता रहा था कि आप यहाँ पर करेक्ट प्लेसमेंट नहीं करते हो, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि एएसडीएफ के ऊपर जैसे हम यहाँ पर रखते हैं हाथ, काफ़ी बच्चे होंगे जिनका यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका भी हो सकता है, ठीक है? और राइट हैंड के अंदर यहाँ पर जो जनरली रखते हैं वो जे के एल के ऊपर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर टाइपिंग करते हो ना, तो आपको इस हिसाब से ही यहाँ पर आपकी जो फिंगर प्लेसमेंट होती है, वो रखनी पड़ती है। उससे आपको ईज़ी रहता है, कहीं पर भी यहाँ पर कोई भी की के ऊपर पहुँच पाना। नहीं तो अगर मान लो आपका कीबोर्ड बड़ा है, आप एक तरफ रहोगे, दूसरी तरफ पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल आप करोगे, तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। और एक और बात यहाँ पर जो बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि स्पीड को प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं। भाई स्पीड को प्रायोरिटाइज़ मत करो। मत करो। आपको यहाँ पर भले ही यहाँ पर स्पीड माँगी गई होगी यहाँ पर 35 डब्ल्यूपीएम की, स्टेनो वालों के लिए 40 माँगी गई है, ग्रेड 1 वालों के लिए तो यहाँ पर 45 ही माँग ली गई है, ठीक है? एक नए नोटिस के अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता है नया नोटिस क्या है, तो वो मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको स्पीड के ऊपर इतना फ़ोकस नहीं करना, आपको करना है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। मतलब अगर आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टाइप करो, तो उसको सही टाइप करो। आप बैकस्पेस का सबसे कम यूज़ लो, तभी आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है, वो जल्दी इम्प्रूव होगी। भले ही आपकी यहाँ पर जो स्पीड है, वो 15 तक गिर जाए, 18 तक गिर जाए, मैं यही बोलूँगा कि आपको तब भी यहाँ पर एक्यूरेसी पे ही फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर मान लो आप एक्यूरेटली लिख पा रहे हो, ठीक है? आप गलती नहीं कर रहे हो और आपने यहाँ पर सारी फ़िंगर्स को यहाँ पर सही से प्लेस करके रखा है, आप ऑलमोस्ट सारी फ़िंगर्स यूज़ कर रहे हो और कीबोर्ड की तरफ कम देख रहे हो, तो ये मानकर चलो आपकी यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी, बहुत जल्दी बढ़ती है। लेकिन अगर आप स्पीड की तरफ जाओगे तो आप भले ही कितना भी तेज़ लिख लो, आप एरर ही इतने कर दोगे कि आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। तो हमेशा यहाँ पर एक्यूरेसी के ऊपर फ़ोकस करना, जिनकी भी यहाँ पर टाइपिंग बढ़ती है, उन सबको पता है कि वो एक्यूरेसी को यहाँ पर लेकर चलते हैं, तभी टाइपिंग की स्पीड बढ़ पाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और आज के लिए यहाँ पर इतना ही। मिलेंगे यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर और ये जो आपने यहाँ पर पीडीएफ देखी है एमसीक्यूज़ की, एमएस वर्ड के रिगार्डिंग जो मैंने यहाँ पर सीपीटी की अभी यहाँ पर रिलीज़ करी है, ये आप टेलीग्राम के थ्रू यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी अपडेट्स होती हैं जिसके भी यहाँ पर रिगार्डिंग हम बातें करते हैं केवीएस, एनवीएस के ऊपर, वो सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। हम ये सोच रहे हैं कि हम पूरी की पूरी यहाँ पर सीरीज़ ही निकालेंगे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीपीटी के ऊपर, है ना? इसलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, स्टडी मटेरियल वगैरह, वो हम सब यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर ये वाले यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, कैसी लग रही हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। हम यहाँ पर जितने भी 5 टॉपिक्स हैं, इन सबको कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ के बाद शुरुआत करेंगे थ्योरी की, ठीक है? तो उसको भी हम लाने वाले हैं, तो बने रहना और यहाँ पर हमारे साथ तैयारी करते रहो क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों की जब तक यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो तैयारी करो और यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन भी है, नहीं तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, हमें जैसे ही वक़्त मिलता है हम उसको देखते हैं।